आपको बताएं कि तूफानी बारिशों ने एक बार फिर कराची को डुबो दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए, घरों में पानी दाखिल हो गया, पुल टूट गए और शाहराहें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कुर्बानी के मुताबिक जानवर भी मारे गए। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुतासरा इलाकों में मदद के लिए आ गई। दी बोट्स और क्रेन्स के जरिए पानी में डूबे शहरियों को बाहर निकाला गया। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 150 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। डीजी मेयर सरदार सरफराज ने शहर कायद में मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। सड़कें बंद, बिजली बंद, मामूलात जिंदगी ठप। कराची में एक और तूफानी बारिश ने फिर पूरा शहर डुबो दिया। सोल्जर बाजार, औरंगी टाउन, मलीर, केमाड़ी और बिन कासिम में मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाबाक, मुतातिद जानवर मारे गए। फौज और रेंजर्स का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। सड़कों पर हर जानिब पानी ही पानी है, अंडरपासेस भी भर गए हैं। शाहरा फैसल पर 4 फीट तक पानी जमा है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। पुल टूटने से कोरंगी क्रॉसिंग और शहर का राब्ता भी मुनक़ता हुआ है। एयरपोर्ट का हाल भी बेहाल है, कार्गो में पड़ा सामान भी महफूज न रहा। कई मुसाफिर फ्लाइट्स भी मिस कर बैठे। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 150 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद, दांडी, नाजराबाद और शाह फैसल कॉलोनी समेत कई नशेरी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। ईदी बोट्स ने मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ट्रेन्स भी डूबे शहरियों को निकालती रहीं। बारिशों से कचरा कुंडियों में भी तबाही बरसाती रेलों के साथ बहता कचरा गलियों मोहल्लों में रवा दवा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हंगामी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में कूद पड़े। जवानों ने केडीए ग्रिड स्टेशन से पानी निकाला। फौज की खुसूसी टीम ने 800 मीटर का आरसी बंद बनाकर सादी टाउन को डूबने से बचा लिया। पुलिस और इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रही। कराची में तूफानी बारिशें, पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। जवानों ने केडीए ग्रिड स्टेशन से पानी निकाला। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होने लगी। पाक फौज की खुसूसी टीम ने 800 मीटर का आरजी बंद बनाकर सादी टाउन को डूबने से बचा लिया। डैम की तरफ आने वाले पानी को 5 मुख्तलिफ जगहों पर रोका। मुख्तलिफ मकामात पर पानी में डूबी गाड़ियों को भी निकालने का अमल जोरों शोर से जारी। पुलिस ने भी मेमन गोट के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ईदी बोट्स के जरिए 2 बच्चों समेत 5 लोगों को निकाला गया। इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश रही। कराची में पाक फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाट और थाडो डैम्स ओवरफ्लो हो जाने पर M9 मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी के लिए हिकमत अमली बनाई गई और 3.5 किलोमीटर का नाला बनाकर इजाफी पानी की निकासी शुरू कर दी गई। सादी टाउन के करीब 800 मीटर का आरजी बंद बनाकर मजीद पानी अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। इस वक्त फौज और रेंजर्स की 30 से ज्यादा टीमें छोटी कश्तियों और दीगर मशीनरी के साथ सदर, केमाड़ी, DHA, क्लिफ्टन, जहांगीराबाद, कयूमाबाद, साइट एरिया, कारापुल, यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी, नेशनल हाईवे, सादी टाउन, मवेशी मंडी, केडीए और मलीर ग्रिड स्टेशन पर रेस्क्यू के कामों में मसरूफ हैं। आपको अपडेट करें कि कराची में फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाट और थाडो डैम्स ओवरफ्लो हो जाने पर M9 मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी के लिए हिकमत अमली बनाई गई है और 3.5 किलोमीटर का नाला बनाकर इजाफी पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों के बारे में। खुर्शीद रहमानी से हम राब्ता कायम करेंगे। सादी टाउन, मवेशी मंडी, केडी और ग्रेड स्टेशन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है फौज। इस बारे में मजीद तफसीलात भी हम जानेंगे, आपको अपडेट करें। कराची में फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाट और थाडो डैम्स ओवरफ्लो हो जाने पर M9 मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी के लिए हिकमत अमली बनाई गई है और 3.5 किलोमीटर का नाला बनाकर इजाफी पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। सादी टाउन के करीब 800 मीटर का आरजी बंद बनाकर मजीद पानी अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया। इस वक्त फौज और रेंजर्स की 30 से ज्यादा टीमें छोटी कश्तियों और दीगर मशीनरी के साथ सदर, केमाड़ी, DHA में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों के बारे में। कराची में फौज और रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 30 से ज्यादा टीम्स इस वक्त मसरूफ अमल हैं।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने वज़रा के साथ भीगते हुए कराची के दौरे पर निकल पड़े। वजीर आला सिंध ने कासवे नदी का मुआयना किया, जहां पुल टूटने से कोरंगी क्रॉसिंग और शहर का राबिता कट गया। पानी में फंसे अफराद को क्रेन के जरिए निकाला गया। वजीर आला सिंध ने कमिश्नर को रेस्क्यू का काम तेज करने की भी हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई वजीर नासिर हुसैन और सईद गनी के साथ भीगते हुए कराची। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने वजीर आला सिंध को रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने जाम सादिक पुल, लाहंडी कॉजवे का मुआयना किया। मैंने एक ही चीज़ का वादा किया था कि आपको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल्स पार्टी के, आपको गवर्नमेंट के इदारे, आपको सिविक एजेंसीज, ये सब रोड पे मिलेंगी और कोशिश करेंगी कि लोगों को जो रिलीफ दे सके वो दें। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर को रेस्क्यू का काम तेज करने की हिदायत की। मुराद अली शाह के अहकामात पर पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाके और नदी नालों के अतराफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। फौज, रेंजर्स और ईदी बहरी खिदमात में भी रेस्क्यू के लिए मैदान में मौजूद है। मजीद अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे रजब अली से। जी, कराची में गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी हल्की, कभी तेज़, कभी तूफ़ानी, कभी धुआंधार और कभी मूसलाधार बारिश जो है वो वक्फे से कराची में जारी है। अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो शहर में पुलिस समेत जो है वो पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जो है वो दस्ते भी इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है, जो कि ना सिर्फ जो है वो नशेबी इलाकों से, जिन इलाकों में पानी भर गया उन इलाकों से पानी निकाल रहे हैं, बल्कि जो है वो लोगों को रेस्क्यू करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जबकि ईदी फाउंडेशन की बहरी खिदमत जो है उनकी टीमें भी जो है वो मौजूद है और जो इलाके में, जो नशेबी इलाकों में जो लोग फंसे हुए उन्हें जो है वो रेस्क्यू करने का काम जारी है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक जो है वो मज़ीद बारिशों का भी इम्कान है। जी, कराची में बारिश के बाद निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा है, शहरी घरों तक महदूद हैं। लियाकताबाद की सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ जाहिद गफ्फार से। जी बिल्कुल, कराची में जो है बारिश ने तबाही मचाई है। गुज़िश्ता रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, बल्कि उससे पहले से तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश जो है अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी है। ये कोई सरकारी ऐलान नहीं है, लेकिन इस बारिश के नतीजे में पूरा कराची डूब चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के इलाके बी एरिया के अंदर, जहाँ पर ये एक ऐसा रोड है जो जहाँ कभी बारिश में पानी जमा नहीं हुआ, लेकिन इस बारिश ने जो है इस रोड को भी नहीं छोड़ा और यहाँ भी जो है पानी जमा हो गया है। बल्कि जिस गली में जाएँ, जिस जगह जाएँ, जिस मेन रोड पर जाएँ, वहाँ बारिश ही बारिश है, पानी ही पानी है। तो ये पूरा जो है हाल है इस वक्त लियाकताबाद का, वो पूरे कराची का। जबकि जो दूसरे इलाके हैं, ऐसे इलाके डिफरेंस जहाँ कभी बारिश का पानी जमा नहीं हुआ, वहाँ भी पानी जो है जमा हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है कुर्बानी के जानवरों को, क्योंकि रात भर बारिश होती रही और जो कुर्बानी के जानवर जो लाए थे, जो कुर्बान करना चाहते थे, अब उनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में हर जगह पानी जमा है। इसी तरह पूरा कराची में है, जहाँ भी आप देखें तो पानी ही पानी है और कुछ दूसरा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। जी, मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लाद, सिब्बी, योग और नसीराबाद डिवीजन में तूफानी बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। PDMA ने पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया है। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू, क्रैकडाउन और कश्मीरियों के कत्लेआम के मनासिर सामने आ रहे हैं। नासिज्म से मुतासर RSS की कोशिश है नस्ली बुनियादों पर नस्लकुशी का सहारा लेकर कश्मीर में आबादियात का तनासुब ही तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म ने खदशे का इजहार किया कि नाज़ी आर्यन बालादस्ती की तरह RSS के हिंदू राज के पुरफतन नज़रिए के असरात मकबूजा कश्मीर तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी इसकी लपेट में आएंगे और मामला बिलाकर पाकिस्तान पर हमले तक जा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू राज के कारिंदे हिटलर के नजरिए ही की एक किस्म है। सवाल यह है कि क्या दुनिया खामोशी से तमाशा देखेगी और म्यूनिख में हिटलर की तरह अब भी जालिम की खुशामद का रास्ता अपनाएगी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद वादी जेल खाने में तब्दील है। कर्फ्यू 7वें रोज में दाखिल हो गया। हजारों कश्मीरी कर्फ्यू तोड़कर एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। कठपुतली सरकार मुजाहिरों से खौफजदा है। मासूम कश्मीरियों को पैलेट गन्स का निशाना बनाया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के शेल्स फायर किए जा रहे हैं। काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मकबूजा वादी को जेल में तब्दील कर दिया गया है।
आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बीजेपी रहनुमाओं की घटिया सोच सामने आने लगी। दिल्ली सरकार के बाद हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल भी अपनी औकात भूल गए। कहा, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर का रास्ता साफ है। अब कश्मीरी खवातीन को शादी के लिए लाया जा सकता है। राहुल गांधी ने इस बयान को तस्दीक आमेज और भारतीय मीडिया ने इसे कश्मीरी खवातीन की तौहीन करार दिया। सिख कम्युनिटी ने हरियाणा के वजीर आला के बयान से मुताल्लिक कहा, ये नाकाबिले माफी है। भारत की गंदी नजर कश्मीर पर नहीं, कश्मीरी खवातीन पर है। एक के बाद दूसरा बीजेपी रहनुमा अपनी औकात दिखाने लगा। हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खड़ ने हज़ियान बकर कश्मीर का रास्ता साफ किया है। अब सब कश्मीरी लड़कियां ब्याह कर ला सकते हैं। वज़ीर आला मनोहर लाल खड़ की घटिया सोच को राहुल गांधी ने तस्दीक आमेज करार दिया। बोले, ये जहनियत आरएसएस की तरबियत की अलामत है। हरियाणा के वज़ीर आला के शर्मनाक बयान पर सिख बरादरी भी मैदान में आ गई और एहतजाज किया। भारतीय मीडिया ने मुतनाज़ा बयान को कश्मीरी खवातीन की तौहीन करार दिया। To the abrogation of Article 370, daughter-in-laws can now be brought from Kashmir for marriage. इससे पहले रियासत उत्तर प्रदेश में बीजेपी एमएलए के विक्रम सिंह सेन ने भी अपनी घटिया सोच ये कहकर जाहिर की कि आर्टिकल 370 के खत्म होने से भारतीय अब गोरी कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे। मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत पर भारत का हकीकत पसंद तबका भी फट पड़ा। भारत के साबिक फौजी सहाफी प्रवीण साहनी का कहना है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान के साथ मानीखेज मुज़ाकरात के लिए भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर पर कब्जा भारत पर आलमी दबाव बढ़ने लगा। साबिक भारतीय फौजी और सहाफी प्रवीण साहनी ने दावा किया है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान के साथ मायनेखेज मुज़ाकरात के लिए भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रवीण साहनी के मुताबिक रूस और चीन भारत के साथ एतमाद साजी नहीं बल्कि मसला कश्मीर का हल चाहते हैं। भारतीय साहबी ने दावा किया कि मोदी सरकार के लिए कश्मीर पर जल्द मुज़ाकरात का आगाज करना नागुज़ीर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय फौज अस्करियत पसंदी ऑपरेशंस के अलावा लड़ने की सलाहियत नहीं रखती। हरियाणा बरादरी सरापा एहतजाज है। लंदन, कनाडा, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया मसला कश्मीर को कश्मीरियों की राय के मुताबिक हल किया जाए। टोक्यो में भारत के खिलाफ 15 अगस्त को एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। जापान में मुकीम कश्मीरी बरादरी भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाएगी। पाकिस्तान के अदीब और शोरा की कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अपने पैगाम में कहा, ये कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की खुली नफी कश्मीर के बासियों की अपनी उमंगों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तौहीन और जनूबी एशिया के अमन को भरपूर खतरे से दो चार करने की एक साजिश है। अहलियान कलम ने कश्मीर में 72 सालों से जारी हुर्रियत की शमा रोशन रखने वालों को सलाम पेश करते हुए कहा, हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत बड़ा किरदार एक शायर इकबाल की वलवला अंगेज शायरी का था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और कंट्रोल लाइन की तशवीशनाक सूरत हाल ने आज़ाद कश्मीर में कायम मवेशी मंडी पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। वादी नीलम में हालिया फायरिंग से सस्ते मवेशी भी ना पहुंच सके, जिसके बाद शहरियों को मजीद परेशानी का सामना रहा है। वाल बताएंगे मुजफ्फराबाद से नसीर चौधरी। आज़ाद कश्मीर के धारल हुकूमत में हटाली मंडी के मुकाम पर जहाँ पर मवेशी मंडी कायम की गई है, इस वक्त मवेशी मंडी में भी वरानी है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर के जो सूरत हाल है उसको लेकर लोग जो हैं वो सदमे में हैं। बहुत कम तादाद दिखाई दे रही है इस मवेशी मंडी में। जब हमारी बात हुई व्यापारियों से तो उनका कहना है कि बाकी साल की निस्बत इस बार
बहुत कम तादाद जो है वो मवेशी मंडी में आ रही है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में मुसलसल कर्फ्यू ऐसी सूरत हाल है जिसके बाद लोग सदमे में हैं। तो जब हमारे खरीदारों से बात हुई तो उनका कहना है कि ये जो माल है पंजाब से लाया गया है ये महंगा है। हम वादी नीलम के इलाके से जो माल लाया जाता था हर साल उसको खरीदते थे, हमारी क़ुव्वत खरीद होता है, क्योंकि वादी नीलम में इस वक्त फायरिंग करदा इलाका है, वहाँ से कोई माल मवेशी यहाँ पे नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से लोग परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। जी, ईद से पहले नई करेंसी के नोट मार्केट में फैलाने का मंसूबा नाकाम। लाहौर में सीआईए पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 5.25 करोड़ भी बरामद कर लिए। मजीद तफसीलात भी इस हवाले से आपको देंगे। अभी तक इतलात ईद से कबल नए करेंसी के नोट मार्केट में फैलाने का मंसूबा नाकाम। लाहौर में सीआईए पुलिस ने जाली करेंसी बनाने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 5 करोड़ भी बरामद कर लिए गए हैं। ईद से कबल ये नई करेंसी नोट मार्केट में फैलाने का मंसूबा था, जिसे लाहौर में सीआईए पुलिस ने नाकाम बनाया और 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 5 करोड़ से ज्यादा रुपए की जाली करेंसी बरामद की। इस कार्रवाई की मजीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम जी। आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सीआईए पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इससे कबल ये जो करेंसी जाली करेंसी के नोट थे ये फैलाए जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसका मंसूबा सीआईए पुलिस ने नाकाम बना दिया है और 4 मुल्जिमों को धर लिया है और उनके कब्जे से 5.25 करोड़ रुपए की जाली करेंसी और मशीनरी बरामद कर ली है और उनसे मजीद तफ्तीश की जा रही है। जबकि इसके अलावा भी सीआईए इन्वेस्टिगेशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ ये किया है कि 88 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है जो स्ट्रीट क्राइम और डकैती रॉबरी की वारदातों में मुलविस थे। उनके हवाले से भी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया है और तमाम मुल्जिमान से मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। न्यूज़ असदुर रहमान से। जी बिल्कुल, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ स्पेन में भी आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मुख्तलिफ मसाजिद और उनके साथ साथ खुले मैदानों में भी ईद की नमाज का एहतमाम किया गया और मर्दों के साथ साथ बच्चों और ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद ने शिरकत की। ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने बल्कि दीगर मुसलमान ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने भी नमाज ईद अदा की और नमाज ईद के इज्तिमात में कश्मीरी मज़लूम भाइयों और बहनों के लिए खसूसी तौर पर दुआएँ की गई और इसके बाद अब ये लोग कुर्बानियों के लिए अपने घरों को रवाना हो गए हैं। जी, हैदराबाद में होने वाली बारिशों ने कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त के लिए लगाई जाने वाली मवेशी मंडियों को भी मुतासर किया है। मंडियों में पानी जमा हो जाने से जानवर बीमार हो रहे हैं, जबकि खरीदारों को भी परेशानी का सामना है। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी, हैदराबाद में मानसून के दूसरे मरहले में होने वाली गुज़िश्ता शाम जो है वो बारिश जो कि वफ़े से अब भी जारी है, जिसके बाइस जो है वो नशेबी इलाके ज़ेर आब आए। ख़ास तौर पर मवेशी मंडियों की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। मवेशी मंडी जो कि हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से और हाला नाके पे बाईपास पर लगाई गई थी, वहाँ पानी भर गया है, जिसके सबब जो है वो जानवरों में भी बीमारियाँ फैल रही हैं। ख़ुद ख़रीदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सारा इलाका कीचड़ ज़दा हो गया है, जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, जिसके सबब जो है वो चूँकि अब ईद बिल्कुल करीब ही आ गई है, लोगों को शहरियों को अपनी ख़रीदारी करनी थी जानवरों की, लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, इसलिए कि यहाँ कीचड़ जमा है, पानी जमा है। गो के कैंटोनमेंट बोर्ड का अमला जो है वो पानी की निकासी की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी चूँकि वफ़े से बारिश हो रही है, इसलिए पानी पूरी तरह नहीं निकाला जा रहा है। जी, ईद कुर्बा को अब एक ही रोज़ बाकी। थरपारकर में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त के लिए मंडी तो लग चुकी, मगर हालिया बारिशों ने मंडी में भी मंदी कर दी है। मजीद बताइए थरपारकर से मरियम सिद्दीका। जी, इस वक्त मैं मिट्टी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दही लगाजार से बड़ी तादाद में जो ताजिर हैं वो अपने मवेशी ले आए हैं, मगर कीमतें एक तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा ये कि यहाँ पर ज़िला थरपारकर में जो दीगर इलाकों से पाकिस्तान के बड़े शहरों से जो यहाँ पर ताजिर आते थे मवेशी ख़रीदने के लिए ईद कुर्बान पर, वो भी नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि बरसातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कराची जो माल यहाँ से गया है वो भी वापस आ रहा है क्योंकि वहाँ पर भी ख़रीदार नहीं है और बरसातें होने की वजह से इंतहाई ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। और थरपारकर में भी मुसलसल 3 रोज़ से बरसातें हो रही है और ये जो ताजिर लोग हैं यहाँ पर अपने गांव से यहाँ पर आकर जो मवेशी लेकर बैठे हुए हैं, इन्हें भी मुश्किलात का सामना है क्योंकि इन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि इस ईद की कुर्बानी की ईद पर काफ़ी सारी उन्हें रकम हासिल होगी, वो अच्छे से ईद कर पाएंगे, मगर बरसात ने सब कुछ धरम भरम कर दिया है। पीछे की शहरियाँ या आसपास की शहरियाँ वो भी कुर्बानी का जानवर खरीद करने की सकत नहीं रखते हैं और जो एक तो वहाँ से लोग खरीदने नहीं आए, दूसरा यहाँ पर लोग कोई नहीं खरीद रहे, इस वजह से इनकी ईद भी खतरे में पड़ गई। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए।